welcome back to my YouTube channel Servicor Electronics. Today we have Samsung रेफ्रिजरेटर 253 लीटर्स। आज हम इसका डेमो बताएंगे आपको, इसके फीचर्स बताएंगे और कैसे आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं उसके बारे में बताएंगे। साथ ही में आपको इसके मॉडल नंबर के बारे में बताएंगे और आप कहां से परचेस कर सकते हैं वो भी बताएंगे। सबसे पहले आप इंटरनल फीचर्स देखिए इसके। ये आपको कंपार्टमेंट मिलता है रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट, ये आपको मिलेगा फ्रीज कंपार्टमेंट। इसमें आप कोई भी चीज़ फ्रोजन कर सकते हैं। इसमें आप अपनी नॉर्मल जो रोज़ ग्रोसरी ये सब यूज़ करते हैं वो सब आप इसमें रख सकते हैं। इसमें साथ ही में आपको मिलेगा एक वेजिटेबल बॉक्स, जिसमें आपको वेजिटेबल बॉक्स का एक ऑप्शन मिलेगा जिसमें आप वेजिटेबल बॉक्स अपना वेजिटेबल स्टोर कर सकते हैं। साथ में इसमें 3 सेल्फ है, एक इजी स्लाइड सेल्फ है जिसको आप बाहर भी निकाल सकते हैं। अगर कोई वस्तु आपको कोई चीज़ है जो अंदर रखी है उसको निकालना हो बाहर, उसके लिए इजी स्लाइड ट्रे दिया हुआ है। प्लस साथ ही में अगर डोर का फीचर्स बताया आपको तो डोर में एक बॉटल गार्ड है, 2 एग ट्रे है, एक मसाला के लिए कुछ भी छोटी सी चीज़ आप रख सकते हैं जो बॉटम में है डोर के। ऊपर के फीचर्स की बात करें तो ऊपर आपको मिलेगा एक आइस कलेक्टर और आइस ट्रे जो कि नीचे है। उसको आप नॉर्मली ऊपर रख भी सकते हैं और अगर नहीं यूज़ करना है तो आप बाहर भी रख सकते हैं। उसमें आपको आइस कलेक्टर और आइस ट्रे मिलेगा। अगर फ्रीज़र की बात करें तो फ्रीज़र में आपको 2 सेल्फ मिलेंगे डोर पर और एक नॉर्मल सेल्फ मिलेगा फ्रीज़र के अंदर। जैसा कि इसमें आप देख पा रहे होंगे कन्वर्टेबल फ्रीज़र लिखा हुआ है। इसका मतलब भी मैं आपको समझा देता हूँ कन्वर्टेबल फ्रीज़र का मतलब क्या होता है। तो बेसिकली क्या होता है, अपने जो नॉर्मल फ्रीज होते हैं उसमें नीचे फ्रीज और ऊपर फ्रीज़र होता है, बट ये है सैमसंग का कन्वर्टेबल फ्रीज़र जिसमें आप फ्रीज़र को भी फ्रीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपके घर में दूध साग भाजी कुछ ज़्यादा है और आपको फ्रीज कम पड़ रहा है, आपको फ्रीज़र भी फ्रीज में बनाना हो तो आप इसको सिंपली बना सकते हो। उसका ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। 3 ऑप्शन है इसमें, फ्रीज़र, फ्रीज़र, फ्रीज़र। अगर ये फ्रीज़र का है, ऊपर के कंपार्टमेंट का टेम्परेचर आपको सेटिंग करना है या कम करना है, ज़्यादा करना है, उसके लिए ऑप्शन दिया हुआ है। फ्रीज का ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें आप फ्रीज़र टू फ्रीज में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसका भी ऑप्शन है। और फ्रीज के जो कंपार्टमेंट है उसका टेम्परेचर आपको लो या हाई करना हो उसका भी ऑप्शन बाहर से ही है, अंदर से आपको कुछ भी सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली अगर आपको फ्रीज़र टू फ्रीज में कन्वर्ट करना हो तो इसमें ऑप्शन है फ्रीज़र फ्रीज लिखा हुआ है। इस पर आपको कुछ करना नहीं है, 3 सेकंड खाली प्रेस करके ये रखना है, ऑटोमेटिक ये फ्रीज़र फ्रीज में कन्वर्ट हो जाएगा। उसका यहाँ पर सिंबल है बीच में, वहाँ पर जैसे लाइट ब्लिंक होने लगेगी तो आप समझ जाइएगा कि फ्रीज़र फ्रीज में कन्वर्ट हो चुका है। अब फ्रीज के नॉर्मल फीचर्स के बारे में बात करें तो आपको बता दें इसके कलर के बारे में। सबसे पहले कलर इसका ल्यूक्स ब्राउन है जो कि सिमिलर टू ग्लास फिनिश है। आप जैसा देख सकते होंगे जो मेरा ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उनका भी शैडो रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो जैसा आप ग्लास फिनिश में आपको मिलेगा वैसा ही है, बट ये ग्लास नहीं है। अगर हम पावर कंजप्शन की बात करें तो 243 यूनिट पूरे साल का है, जो कि दिन का 1 यूनिट भी नहीं होता है क्योंकि ये इन्वर्टर मॉडल है। डिजिटल इन्वर्टर मॉडल में पावर ऑटोमेटिक 30 से 40% कम ही लेता है। अपने नॉर्मल अगर सिंगल डोर यूज़ कर रहे होंगे जो पुराने होंगे 2015 या 16 के मॉडल, उसमें लगभग आपको 300-350 के आसपास यूनिट यूज़ करता है वो फ्रीज आपका। बट डिजिटल इन्वर्टर होने के कारण डबल डोर का फ्रीज 253 लीटर का फ्रीज है जो कि पूरे साल का सिर्फ 243 यूनिट ही यूज़ करता है। सबसे बड़ा बेनिफिट आपको मिलेगा कि ये पावर सेव करेगा, यूनिट कम लेगा और आपके पैसे भी बचाएगा। से फीचर्स की बात करें तो ये स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन भी है, मतलब कि अगर आपका 100 वोल्टेज से 300 वोल्टेज तक आपके घर में वोल्टेज का फ्लक्चुएशन होता है तो आपको स्टेबलाइजर रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर उससे ज़्यादा है तो हाँ, बेसिकली किसी भी आप फ्रीज में है 100 वोल्टेज से 300 वोल्टेज तक इन्वर्टर मॉडल में बेसिकली जो अभी सैमसंग के नए फ्रीज आ रहे हैं उसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट उस 300 वोल्टेज से ज़्यादा हाई हो रहा है तो आपको रखने की ज़रूरत पड़ेगी। करें तो इसमें कनेक्ट इन्वर्टर है, मीन्स आपके घर में अगर इन्वर्टर है, लाइट गई है तो आप इन्वर्टर पर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका पावर खाली 2 CFL आप बल्ब्स यूज़ करते हैं उससे भी कम ये फ्रीज यूनिट लेता है। मीन्स अगर आपके घर में लाइट नहीं है तो भी आप फ्रीज बिना किसी झंझट के यूज़ कर सकते हैं। तो प्राइस इसकी इस समय मार्केट की प्राइस है 28,990 रुपये। क्योंकि हम कंपनी सेकंड पीस बेचते हैं तो इस समय अगर आप हमसे कांटेक्ट करते हैं, अगर आप हमारे शोरूम पे भी विजिट करके लेते हैं तो ये आपको 22,000 के आसपास पड़ेगा। डैमेज का मतलब होता है कि माइनर डैमेज या स्क्रैचेस या कहीं पर बॉडी ज़्यादा डेंट हो गई हो वो पीस हम सेल करते हैं। जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं कि टॉप में साइड डेंट है। इसकी मार्केट वैल्यू 28,990 रुपये। आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। मॉडल नंबर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है।
जैसा कि आप देख रहे हैं मॉडल नंबर RT28T3722DX 2021 का मॉडल है। आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट अमेजोन वगैरह पर आपको दिख ही जाएगा कितने का मॉडल है ये। ऑनलाइन अगर आप मंगा रहे हैं तो भी लगभग आपको 4 से 5 हज़ार का फर्क तो पड़ने वाला ही है, डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। आप हमारे शोरूम पर विजिट करके परचेस करना चाहते हैं तो उसका भी एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और वैसे भी आपको बता देता हूँ, आपको ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। सूरत से मोस्ट हार्डली 16 या 17 किलोमीटर दूर कड़ोदरा में स्वागत कॉम्प्लेक्स में है, जो कि बस स्टैंड, कड़ोदरा बस स्टैंड आप जाएंगे उसके जस्ट सामने वाले कॉम्प्लेक्स, स्वागत कॉम्प्लेक्स में ग्राउंड फ्लोर पर पहली ही दुकान मिल जाएगी आपको, सर्वेश्वर इलेक्ट्रॉनिक्स करके।